कात्यो मिथो गोप्यः क्रीडास्तन्मयतां ययुः। इस प्रकार से भगवान की एक लीला नहीं, अनेकों लीलाएं वृंदावन में हुई और गोपियां उनका वर्णन करती हैं नित्य प्रति। ऐसी और गोपियां। सुखदेव जी महाराज हेमंत ऋतु का वर्णन कर रहे हैं। हेमंत ऋतु में पहला महीना कौन होता है? मार्गशीर्ष का। हेमंते प्रथमे मासी नंद व्रज कुमारिका चेरुर्हविष्यं भुञ्जानाः कात्यायन्यर्चन व्रतम्। हेमंते प्रथमे मासी, हेमंत ऋतु का पहला महीना है, माने मार्गशीर्ष का महीना है। और गोप कुमारियां कात्यायनी का व्रत कर रही हैं। और कैसे कर रही हैं? व्रत करके। व्रत कैसा है? चेरुर हविष्यम, हविष्यान्न का भोजन कर रही है। हविष्यान्न किसको कहते हैं? जिसका हवन किया जाता है दिन प्रकार, उसको हविष्य कहते हैं। और ऐसे ही वो भी भोजन कर रही करती। और 1 महीने का उनका यह व्रत है। हमारे मध्य कैप्टन श्री हीरावल्लभ जोशी जी उपस्थित हैं। और आपको जानकर के अच्छा लगेगा कि जिस स्थान पर भगवान की कथा हो रही है ये उन्हीं का है, कैप्टन साहब। उनका स्वागत है, अभिनंदन। तो जिसके स्थान पर कथा हुई 50% तो उनका भी हिस्सा है भोजन में। तो भगवान उनके ऊपर कृपा करें, जैसे हमारे भगवान से प्रार्थना। तो अब ये गोपियां क्या करती हैं? ये गोपियां जाती हैं, रोज स्नान करती हैं और बालू की एक कात्यायनी की मूर्ति बनाती हैं। उसको गंध अक्षर पुष्प धूप दीप नैवेद्य चढ़ाती हैं और कात्यायनी जी से प्रार्थना करती है। देखिए, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। ये गोपियां कहती है, कात्यायनी हे महामाये, हे योगिनी, हे अधीश्वरी, हे योगिनियों के अधीश्वरी, हे मां हमको पति दो। और पति भी कैसा? नंदराय के पुत्र जैसा पति हमको चाहिए। मानो नंदराय के पुत्र को ही पति के रूप में मांग रही हो। और इस प्रकार से इनका रोज नित्य व्रत चल रहा है। महीने का अंतिम दिन है। अब भगवान आ गए वरदान देने के लिए। नंदराय के पुत्र जैसा तो नंदराय का ही पुत्र है, दूसरा कोई है नहीं। भगवान आए तो भगवान ने देखा कि गोपियां स्नान कर रही है, वस्त्रों को उतार के चीर हरण लीला। सामान्य लोगों के समझ में आने वाली लीला है नहीं। भगवान ने वस्त्र उठाए और भगवान कदम में चढ़ गए। थोड़ी थोड़ी उजाला हुआ, गोपियों ने देखा कदम में कोई वस्त्र रखे और ध्यान से देखा और कहा ये तो हमारी वस्त्र है। और देखा कि वहां तो नंदलाल बैठे हुए हैं। कहती है, श्याम सुंदर, हे श्याम सुंदर, हमारे वस्त्रों को दे ही वांसांश। वस्त्रों के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है भागवत में, वांसांश।
यही मानसांश का अर्थ है, आप हमको वासनाएं दो। और भगवान क्या करते हैं? वासनाओं को समाप्त करते हैं। भगवान वासनाओं को समाप्त करने वाले हैं, देने वाले थोड़ी है। भगवान ने कहा, अरे गोपिये तुम्हारे वस्त्र हैं, मुझे तो पता नहीं, मैंने तो सोचा ये कदम में आज कौन सा पीला नीला हरा फल हो गया, मैं ये समझ के चढ़ गया। आपके वस्त्र हैं, मुझे मालूम है। अरे प्रमाण क्या है इसमें आपके वस्त्र हैं? उन्होंने कहा, इतने सवेरे और कौन आ सकती है नंदलाल, हमारे अतिरिक्त और कौन यहाँ आएगी स्नान करने के लिए? भगवान ने कहा, संसार में क्या तुम ही स्त्रियां हो? अरे हो सकता है रात्रि में अप्सराएं स्नान करने के लिए आई हो, अपने वस्त्रों को धो करके सुखाने डाल गई हो। ये वस्त्र अप्सराओं के भी तो हो सकते हैं। गोपियों ने कहा, नहीं, श्याम सुंदर ये हमारे। श्याम सुंदर ते दास्य करवावतवोदितम। हे श्याम सुंदर, तुम हमारे वस्त्रों को दे दो, तुम जो कहोगे हम वो करेंगे, जो तुम कहो। अब जब उन्होंने स्वीकार कर ली दास की भक्ति जब स्वीकार ही कर ली भगवान, तो भगवान ने भी कहा, भवत्यो यदि मे दास्यो मयोक्तम वा करिष्यथा अत्रागत्य स्वांसांसि प्रतिक्षन्तु शुचिस्मृताः। कि हे गोपियों, यदि तुम ये स्वीकार करती हो कि मेरी दासी हो, तो अब मेरा यह आदेश है कि तुम आओ और अपने इन वस्त्रों को लेकर के जाओ। ले जाओ अपने वस्त्रों को। तो गोपियां निकल रही हैं। गोपियां घर से बाहर निकल रही हैं। भगवान अपनी लाज बचाते हुए गोपियां निकल रही है। भगवान ने गोपियों से कहा, ये गोपियों ऐसे नहीं निकलो, हाथों को ऊपर करो और बाहर को आओ और प्रणाम करो वरुण देव जी को। वरुण जी को प्रणाम करो। गोपियों ने कहा, क्यों प्रणाम करें? भगवान ने कहा, क्षमा याचना करो वो वरुण जी से। वरुण जी से क्षमा याचना मांगो। गोपियों ने कहा, हमारा अपराध क्या है, हम क्यों क्षमा याचना करें? भगवान ने कहा, यूयम विवस्त्रा यदपो धृतव्रता त्यागाः तत्तदुहे देव हेलनम् बद्ध्वाञ्जलिं मूर्धनं पनुत्तये हंसः कृत्वा नमोधो वसनं प्रगीहता। भगवान ने कहा, यूयम विवस्त्रा, हे गोपियों, तुम निर्वस्त्र होकर, विवस्त्रा का अर्थ है यहाँ निर्वस्त्र होकर। हे गोपियों, तुम निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही हो, तुमने जल के देवता वरुण का अपमान किया है। तुमने जल के देवता वरुण का अपमान किया है, इसलिए बद्धांजलिम, हाथ जोड़ करके वरुण को प्रणाम करो, क्षमा याचना करो। देखिए, कभी भी भोजन, शयन, गमन, स्नान ये बिना वस्त्र के नहीं करना चाहिए। बिना वस्त्र के स्नान नहीं होता। और गोपियों ने अपराध किया, बिना वस्त्र के स्नान करके नित्य। भगवान ने कहा, तुमने अपराध किया है,
कात्यायनी का व्रत कर रही हो, अपराध कर रही हो। गोपियों ने क्षमा याचना की, वरुण जी से भगवान ने दिए वस्त्र, कहा ले जाओ इन वस्त्रों को, और आप तुम्हारा और हमारा मिलन 1 वर्ष के बाद होगा, जब शरद ऋतु आएगी। शरद ऋतु में हम मिलेंगे। तो ये भगवान की चीर हरण की जो लीला है, उस समय भगवान कितने वर्ष के? 6 वर्ष। 6 वर्ष का बालक कभी ऐसा कर सकता है? कभी वो वासनाओं से बाधित हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। इसको योगी लोग ही समझते हैं, इस लीला को। सामान्य लोग तो भगवान को आक्षेप लगाते हैं। अब गोपियों के ऊपर भी कृपा भगवान ने कर दी। अब एक दिन भगवान बिना कलेवा घर में किए, बिना कलेवा लेकर के वन में गए हैं। वहां वन में गोप बालकों को भूख लग गई। गोप बालकों ने भूख लगने पर राम और कृष्ण से कहा, बलदेव कृष्ण से कहा, राम राम महावीर्य कृष्ण दुष्ट निवरहण, येषा मे बाधते क्षुण्णस्तच्छान्तिं कर्तुमर्हथा। हे कृष्ण, हे बलदेव जी, हमको भूख लग गई है और भूख रूपी राक्षस हमको अब सता रहा है। इनका कहने का तात्पर्य है, तुमने ना कालिया से रक्षा की, अघासुर बकासुर से हमारी रक्षा कर दी, और ये भूत रूपी जो राक्षस हमारे भीतर बैठ गया है, इसको शांत करो। भगवान ने कहा, देखो यहाँ से कुछ दूरी पर आंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, और आंगिरस नाम का उनका यज्ञ है। उनके पास में जो पायस बना है यज्ञ के लिए, उसको लेकर के आओ। ये गए, इन्होंने ब्राह्मणों से प्रार्थना की कि हे ब्राह्मण देवताओं, यहाँ से कुछ दूरी पर हमारे मित्र बलदेव कृष्ण आए हैं, हम सबको भूख लगी है, उन्होंने आपके पास हमको भेजा है। आपने जो पायस को खीर बना रखी है हवन के लिए, यज्ञ के लिए, वो हमको दे। अब ये तो है ब्राह्मण लोग। उन्होंने कहा, हीरों के छोकरों, तुम ग्वाले पहाड़ों में रहने वाले अनपढ़ गवार, तुम भगवान के महात्म्य को कहाँ जानोगे? अरे ये भोग भगवान के लिए बना है और हम तुमको दे दें? तुम इतने बड़े। देखिए, ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं। देखो, जाति का भी, विद्या का भी नशा बड़ा भयंकर होता है। आंख के सामने भगवान है तो भगवान को लोग पहचान नहीं पाते। तो भगवान ने, तो ब्राह्मणों ने कहा, अरे भाग जाओ यहाँ से, तुम भागो। अरे देखिए, नशाई है एक प्रकार का। यज्ञ का भोक्ता, यज्ञ पुरुष भगवान खड़े हैं और मांग रहे हैं और वो दे नहीं रहे हैं। इसलिए जीवन को बहुत सावधानी से जीना चाहिए कि किस रूप में नारायण मिल जाए, कभी कभी किस रूप में भगवान मिल जाए न जाने। तो ब्राह्मणों ने भगा दिया, गए रोते हुए भगवान के पास। भगवान ने कहा, तुम गलती कर गए, तुमने ब्राह्मणों के पास नहीं जाना चाहिए, तुम उनकी पत्नियों के पास में जाओ, क्योंकि भिक्षा तो माता ही देती है। यदि पुरुष घर में रहता है अकेला, कोई भिखारी आ जाए देने हो ही नहीं सकता। कोई तो घरवाली से ही कहेगा जाओ, और घरवाली नहीं हो घर में तो बेचारी भिखारी को भी नहीं मिले, तो माता ही भिक्षा देती है। तो गए माताओं के पास में, माताओं से कहा, यहाँ से कुछ दूरी पर रामकृष्ण आए हैं, ये सुनना था।
ब्राह्मण पत्नियों का इतना सुनना था बस। उन्होंने पायस के पात्र को उठाया और दौड़ गई जहां भगवान थे, उधर ही दौड़ गई। उन्होंने सुना था कृष्ण के लिए गोपियों ने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। उसी ओर को दौड़ी है और पहुंची, भगवान को भोग लगाया। भगवान ने भी स्वागत किया। भगवान ने कहा, अरे ब्राह्मण पत्नियों, स्वागत है आपका। अब तुम लोग जाओ, तुम्हारे पति, तुम्हारे घर के लोग तुमको याद करते हो, सब तुमको याद करते हैं, जाओ। पहले तो ये जाने से मना करने लग गई। भगवान ने कहा, अभी जाओ, 1 वर्ष बाद हम लोग मिलेंगे। एक वर्ष बाद हम लोग मिलेंगे। तो अब ब्राह्मण पत्नियां गई हैं, भगवान से मिल करके आ गई। देखिए, अब ब्राह्मणों को पश्चाताप हुआ। ब्राह्मणों ने कहा, धिक जन्मनस्तु नित्याम, धिक व्रतम, धिक बहुज्ञताम, यद वयम गुरुभेन्याम स्वार्थे मुह्यामहे द्विजाः। कहते हैं धिक्कार है, ब्राह्मण कहते हैं धिक जन्म। अरे हमारे जन्म को धिक्कार है, हमारी विद्या को धिक्कार है, हमारे ब्राह्मणत्व को धिक्कार है। अरे जो अधोक्षज से विमुखा, जो हम अधोक्षज से भगवान से विमुख हो गए, ऐसा विद्या क्या जो भगवान से दूर कर। आज उनको ज्ञान हुआ कि हमारी पत्नियां थी, सौभाग्यशाली है ये स्त्रियां हमारी, जो भगवान को पहचान गई। और हम यज्ञ कर रहे हैं, स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, वेदों को पढ़ रहे हैं, यज्ञ पुरुष भगवान हमारे सामने हैं और हम उनको पहचान नहीं पा रहे हैं। ये क्या है हमारे मध्य श्री हेमंत द्विवेदी जी उपस्थित हैं। उनका स्वागत। उनके साथ में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष प्रताप सिंह जी भी उपस्थित हैं। आपका मैं नाम नहीं जानता, जितने भी उनके साथ में आए हुए लोग हैं, सबका स्वागत है। प्रदेश अध्यक्ष यही तो है। अच्छा, तो हमने प्रदेश अध्यक्ष कह दिया, कोई बात नहीं। आज उत्तराखंड दिवस है, प्रताप भाई बढ़िया ही रहेगा, अच्छा रहेगा, सब चकाचक रहेगा। तो कभी ना कभी तो बनना ही है, एक न एक दिन हम भी इंद्र बनेंगे। तो आप भी जब कार्यकर्ता ही प्रदेश अध्यक्ष बनता है तो क्या। तो उन ब्राह्मणों ने कहा, धिक्कार है हमारे जन्म को, हमारी विद्या को, जो हम अधोक्षज भगवान से विमुख हो गए। उनको ज्ञान हुआ, तो ब्राह्मणों के अभिमान को भी भगवान ने दूर कर दिया। अब रासलीला में इसी प्रकार प्रवेश हो गई। अब सबकी बारी हो गई, इंद्र की बारी है। इंद्र की बारी आ गई। आज थोड़ी समय में ज्यादा ले सकता हूँ आपका, वैसे तो अभी मेरे पास अपने आप को 15 मिनट हुई, तो 15 मिनट आपकी और भी लूंगा। परंतु प्रार्थना यह है कि बैठे सब लोग रहेंगे, जाएगा कोई नहीं। किसी को गाय का दूध को निकालना नहीं है घर जाकर, हमको ये भी मालूम। बढ़िया से जाइए, शनिवार है, आज बाजार में भीड़ भी नहीं, जो बाजार से आए जाम भी नहीं लगेगा। तो एक बार नंद जी, उपनंद जी और नंदराय जी, ये सब लोग इंद्र याग की तैयारी कर रहे हैं। पूरियां बन रही हैं, कचौड़ियां बन रही हैं, मालपुए बन रहे हैं। तद विद्योपि भगवान सर्वात्मा सर्वदर्शन, उसको जानते हुए, तद अविद्या मैंने जानते हुए भी भगवान अनजाने बन रहे हैं। सर्वात्मा, जो सभी की आत्मा है, ऐसे
वो भगवान नंद जी से पूछ रहे हैं कि पिताजी ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं हम लोग, आज कौन सा महोत्सव है, दीपावली के दूसरे दिन की यह बात, आज कौन सा महोत्सव है। तो नंदराय जी ने कहा कि बेटा पर्जन्यो भगवान इंद्र, वर्षा के देवता इंद्र है, मेघ उन्हीं के भीतर रहते हैं, उन्हीं के आदेश का पालन करते हैं। तो हम लोग वर्षा व्यतीत होने पर शरद ऋतु में इंद्र का यज्ञ करते हैं, इंद्र प्रसन्न होगा तो वर्षा करवाएगा और वर्षा होगी, घास होगी, हमारी गाय घास खाएंगी और हम दूध निकालेंगे, उस दूध को बेच करके हम लोग धनवान बनते हैं, व्यापारी हैं। और इंद्र हमारा भाग्य विधाता है। भगवान ने इंद्र के अभिमान को दूर करने के लिए लीला करी। भगवान ने कहा पिताजी कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवाभिपद्यते। भगवान ने कहा कि हे पिताजी यह सारा जीव समुदाय किससे उत्पन्न होता, कर्म से, और कर्मणेव विलीयते, कर्म से ही विलीन भी होता। और सुख दुख ये सब किससे मिलते हैं, कर्म से मिलते हैं। कर्म से ही सुख मिलता है, कर्म से, अपने ही कर्म से दुख मिलता है। सुख से दुख से न कोई विधाता, सुख और दुख को देने वाला कोई नहीं है। मनुष्य का अपना ही कर्म उसको सुख और दुख देता है। तो कहा इंद्र हमारा भाग्य विधाता कहां से हुआ। अरे हमारा भाग्य विधाता तो ये पहाड़ है, ये पर्वत है, ये नदियां हैं, ये गौए है, तो भगवान ने कहा है मूल। और ये जो गोवर्धन का पूजन है ये क्या है, पर्यावरण दिवस है। आप लोग तो एक दिन पर्यावरण दिवस मनाते हो 5 जून को, बढ़िया फोटो खींचा, फोटो के फेसबुक वगैरह में अपलोड किया, हो गया पर्यावरण दिवस। ऐसा नहीं, ये इनका बनाया हुआ पर्यावरण दिवस एक दिन का है। हमारे ऋषियों ने कई पर्यावरण दिवस बनाए। हम तो कितने प्रकार से पर्यावरण दिवस मनाते हैं। देखो संवत्सर के प्रारंभ में ही हरिला बोलते हैं, पर्यावरण दिवस है हमारा। उसके बाद वट सावित्री आती है, वट का पूजन करती है हमारी माताएं, पर्यावरण दिवस है। फिर उसके बाद फिर आषाढ़ का हरेला बोलते हैं, पर्यावरण दिवस है हमारे यहाँ। संक्रांति के दिन, श्रावण संक्रांति के दिन वृक्ष लगाने का नियम है पहले से गांव में। हम लोग जहाँ से आते हैं हम लोग उस दिन अवश्य वृक्ष लगाते हैं। यहाँ भी हम एक आते हैं। तो सावन का पहला ही दिन हमारा पर्यावरण दिवस है। उसके बाद फिर आश्विन की नवरात्रि में पर्यावरण दिवस है। फिर गोवर्धन पूजन पर्यावरण दिवस है। फिर फाल्गुन के महीने आंवले की पूजा करते हैं। कार्तिक में तुलसी का पूजन करते हैं। तुलसी एकादशी है, देखिए 12 तारीख ये पर्यावरण दिवस है। फाल्गुन में आंवले का पूजन करते हैं एकादशी के, रात्रि एकादशी। तो हमारे तो इतने पर्यावरण दिवस हैं। रोज ही हमारा पर्यावरण दिवस है। रोज ही हमको देश को स्वच्छ बनाना है। हर व्यक्ति ये संकल्प ले कि हमने अपने घर को, अपने देश को, अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाना। ये शिक्षा है हमारे सनातनियों को। तो इतने पर्यावरण दिवस। तो भगवान ने कहा ये पर्वत, ये पहाड़, ये हमारे देवता हैं, ये नदियां हमारे देवता हैं। हमें नेता लोग बैठे तो इनके मन की बात कहते हैं, इसलिए कि ये वहां तक पहुंचाए हमारी बात। त्रिवेदी जी सारी नदियां इस बार सूख गई गर्मी में, क्योंकि पूरे जाड़ों भर वर्षा नहीं हुई और हिमपात नहीं हुआ।
इस बार हिमपात कहाँ हुआ और इस साल भी होने की संभावना नहीं। तो पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, नदियों को सुरक्षित रखना है, इसके लिए भी सरकार को काम करना चाहिए। सरकार को ही नहीं, प्रत्येक व्यक्ति का ये दायित्व है, नागरिक का दायित्व है। और हमारे उत्तराखंड की पहचान किससे है? पहाड़ों से, नदियों से। ये गंगा पवित्र रहेगी। ये गौरा हमारे बगल में, जिसको आप गौरा गाढ़ समझते हो, ये गाढ़ नहीं है, पुष्पभद्रा नदी है।